नमस्कार। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर जी। तो आज हम संकर्षण जी से पत्रकारिता राजनीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ठाकुर साहब, आपका वेद दुनिया में स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर, आपने कारगिल युद्ध कवर किया है। जी जी। तो आज के पत्रकारों को आप कुछ सलाह देंगे कि भाई अगर इस तरह की युद्ध कवर करना है तो उनको कैसी तैयारियां करना चाहिए और किस तरह से चीज़ों को कवर करना चाहिए? देखिए, कारगिल युद्ध तो उस समय मैंने कर लिया और लिख दिया जो लिखा था। आज के हालात में तो मैं कर नहीं पाता, क्योंकि जो भी लिखो वो एक एंटी नेशनल सा हो जाएगा, वो आदमी लिख ही नहीं पाएगा। वो आजकल इतना सब कुछ हो गया है कि आप यहाँ पर अगर विपक्ष समोसा खा ले, बोलेगा अरे सैनिक वहाँ पर तैयार ना, आप समोसा खा रहे हैं यहाँ पे। दाम बढ़ जाए पे, अरे तुमको प्याज के दाम के लगे हैं वहाँ सैनिक हमारे वहाँ पर। ये क्या राजनीति है? सैनिकों का इस तरह से दुरुपयोग और राजनीतिक उपयोग मैंने आज तक नहीं देखा। कारगिल युद्ध में उस समय भी मैंने जैसे लिखा था, एक मेरी स्टोरी की थी कि हमारे जवान जो थे वो शुरू में जब ऊंचाइयों पे पाकिस्तान के जो घुसपैठिए थे वो थे और हम नीचे से ऊपर जा रहे थे, तो बड़ी दिक्कत थी उस समय। और वो कैनवस के शूज़ पहना के और पूरी और आलू की सब्ज़ी 20-25 हज़ार फीट वो तोपें तान के रस्सी से बांध के ले जाना, उस ठंड में वो पूरी पत्थर हो जाती है, आलू भी पत्थर हो जाता है, खाने को नहीं बचता है वो। उस हाइट पे कैंटीन होनी चाहिए, टिन फूड, उसमें फिर वो बंसन बर्नर लगा के वो लोग खाना गर्म करके टिन फूड होना चाहिए था। जूते बर्फ़ में पहनने लायक ठंड के लिए होने चाहिए थे, कपड़े ऐसे। मैंने स्टोरी की थी किन हालात में हम लोग जवान को ऊपर भेज रहे हैं, वो कैनवस के जूते पहना के, उनके पास ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं, उनके पास खाने को खाना नहीं, फिर भी वो हमारा जवान जो है वो क्या करेगा? हम लोग बहुत वीर बोलते हैं, वीर तो है, लेकिन उसके पास कोई चारा है? बोलते हैं कि भाई हम करें क्या, ऑर्डर है, छोड़ के चले जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? गुर्बत से आते हैं लोग। तो वो अगर किस्सा वो मैंने लिखा, ऊपर से आ गया वो किसी ब्रिगेडियर साहब का कि ये कैसे लिख दिया। हमने कहा ये कैसे लिख दिया, ये आपने, तुम हमारे सिपाहियों का मोरल डाउन कर रहे हो। ऐसे मोरल तो आप डाउन कर रहे हो हुजूर, एंटी नेशनल तो आप हो, जो आपने अपने जवान को 20,000 फुट बर्फ में चढ़ने के लिए जूते नहीं दिए, कपड़े नहीं दिए, खाना नहीं दिया। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं तो अपने जवान की प्रॉब्लम के बारे में लिख रहा हूँ कि किस हालात में वो युद्ध लड़ रहा है और फिर भी लड़ रहा है आपके लिए। मैं कैसे एंटी नेशनल हो गया? एंटी नेशनल आप हैं, एंटी नेशनल आपका अरेंजमेंट है, एंटी नेशनल आपके जो ये आप लोग प्रोवाइड नहीं करते वो हैं। चुप हो गया। आजकल के हालात में वो सब लिखना पॉसिबल नहीं है, और आजकल इन सब मामलों की कवरेज बहुत सैनिटाइज हो गई है। कारगिल युद्ध में हम लोग एक तरह से वो एक पहला टेलीवाइज्ड युद्ध था, एक तो पहली बार टेलीविजन गया। और अच्छा, उसमें युद्ध ऐसा हो गया कि कोई उसमें मीडिया रेगुलेशन नहीं था, खबरों का एक्सेस था हम लोग को जहाँ भी जो जा सकता था गाड़ी लेके या अपने साधन से संसाधन, हम लोग फ्रंट तक जा सकते थे। फ्रंट तक हम लोग बटालिक, सिल्मू, काकसर, खरबू, द्रास, इन सब इलाकों में फॉरवर्ड एरियाज में हम लोग आर्मी के अफसरों से, जवानों से दोस्ती करके उन्हीं की सहायता से अकेले हम लोग कैसे पहुँचेंगे, लेकिन हम लोग पहुँचते थे। लेकिन आजकल मुझे नहीं लगता उस तरह की कवरेज पॉसिबल होगी। लेकिन देखिए, युद्ध कवर करना कोई आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग मरते हैं और लोगों के मरने का और लोगों के डिस्प्लेस होने का, घरों से बेघर हो जाने का एक बड़ा भारी मर्म होता है। उसमें सिर्फ एक तरह का एक अल्ट्रानेशनलिस्ट जोश तो होता है, लेकिन युद्ध से बहुत क्षति होती है, बहुत क्षति होती है। खाली जवान ही नहीं लपेटे में आता, वहाँ पे दर्जनों गांव
15 से लेके और करगिल तक जो पीछे के गांव थे, गांव खाली होकर बमबारी चल रही थी और लोग सड़कों पे थे, वो सब कहानियां कोई लिखता ही नहीं। खाली बमबारी, अरे बमबारी से हो क्या रहा है ये भी तो देखो, किसको जा रहा है वो बम, किसके घर टूट गए, अपने लोगों के घर इधर तहस नहस, उधर भी तहस नहस हुए होंगे घर। तो युद्ध को कवर करना है, थोड़ा रिपोर्टर में मर्म होना चाहिए। वो ये एक त्रासदी है, ये कोई बहुत मतलब कई लोग इसको सिर्फ एक युद्ध में जीत को सिर्फ उल्लास और यस जीत होनी चाहिए, हमारा दुश्मन हमको परास्त न करे, ऐसा तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें लोग युद्ध ना हो इसकी चेष्टा क्यों होती है कि शांति से मामलों को सुलझाया जाए, इसकी चेष्टा क्यों होती है? क्योंकि युद्ध बड़ी बड़ी चीज़ है। अभी भी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो उससे हानि हो रही है, सिर्फ यूक्रेन और रूस के लोगों को नहीं, हम पूरी दुनिया में हर एक तरह की चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। लोग जो बेघर हुए हैं वहाँ इधर उधर पूरे यूरोप में फैले हुए हैं, एक तरह की त्रासदी है वो। तो युद्ध कवर करना अब तो एम्बेडेड युद्ध ही कवर कर पाएगा, जो आर्मी जिसको ले जाएगी जहाँ तक ले जाएगी। सर, जो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में लोग नए आ रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, उनको कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे कि वो ज़्यादा अच्छे से अपना काम कर सकें? देखिए, पत्रकार होना कम से कम आँख खोल के चलो भाई, और किसी से अपना निर्देश ना लो। देखिए, किसी भी पार्टी या किसी भी राजसत्ता या सरकार के से थोड़ी सी दूरी बना के रखना। हमारा काम है पैरी नज़र रखना, हमारा काम उनसे सट के रहना नहीं है। हाँ, हमको सत्ता के पास जाना पड़ता है, सरकार के पास जाना पड़ता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वो हमारा काम है। लेकिन उनके पास गए तो वहीं रह गए नहीं। हमारा काम है जो सत्ता चल रही है, ठीक चल रही है, गलत चल रही है, गलत चल रही है तो क्यों चल रही है, गलत चल रही है कहाँ चल रही है, ये लोगों को अवगत कराना, ये हमारा काम है। हम लोग वॉच डॉग हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग एडवर्सेरियल प्रोफेशन है, हम लोग मुखालफत करते हैं, हम लोग एडवर्टीजमेंट नहीं करते कि अरे ये देखो कितना सुंदर बना दिया, ये बड़ा अच्छा बन गया। वो सरकार का काम है, हजारों एजेंसियां हैं जो करती हैं ये सब काम। हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है देखना कि कौन कहाँ गलत कर रहा है, जो खबर कहाँ से कौन छुपा रहा है वही खबर है, बाकी सब एडवर्टीजमेंट होता है। उसके लिए लोगों को पैसा देना चाहिए कि मैंने अच्छा काम किया, लोग अखबार में इश्तिहार छापो। हम लोग इश्तिहार छापने वाले, आजकल ज़्यादा खबर इश्तिहार बन गई है, किसी न किसी नेता की, किसी न किसी पार्टी की, किसी न किसी मुहिम की का इश्तिहार बन गया है हम लोग। अच्छा, दूसरा मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा पढ़िए लिखिए आप लोग, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट की पिछले 20 सालों में 30 सालों में क्या होता आया है, किस कारणवश हम लोग जहाँ हैं वहाँ पहुँचे हैं, ये थोड़ा सा पढ़ना लिखना पत्रकार का, क्योंकि हम और लोगों को बता रहे हैं, हमारे ज़रिए हम ज़रिया बने हैं और लोगों को बताने के लिए कि क्या हो रहा है। तो जब हमें ही नहीं मालूम होगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो हम लोगों को कैसे अच्छी तरह बता पाएंगे या सच्चाई से बता पाएंगे कि क्या हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिहाज से। ठीक सर, दुनिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।